नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेट 2022 का पेपर देखेंगे। आपको बताते चले कि ये 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इसी के साथ आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर भी बताएंगे। आगामी पेट के एग्ज़ाम में सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मैथ से है। देखिए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताएंगे क्वेश्चन। यदि आपको एक एक क्वेश्चन देखना होगा तो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न मैथ से है। क्वेश्चन है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 5 परिणामों का औसत दिया है 46, तो 5 का गुणा आप जब 46 में करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद पहले 4 का 45 है, तो पहले 4 का गुणा 45 में कर लीजिए। उसके बाद दोनों में से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14.26। क्वेश्चन नंबर 4। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल्यूलोज। पांचवा क्वेश्चन ब्रैकेट में दिया है। देखिए, मैथ के क्वेश्चन है। 5.21 मल्टीप्लाई 6.32 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दिया है -2.9272। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, बॉड मास अगर आपने पढ़ा है तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो आएगा उसे माइनस कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो विलोम शब्द से क्वेश्चन है। नूतन का पुरातन, निषिद्ध का तुच्छ, तो देखिए ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नूतन का पुरातन होता है। अगला क्वेश्चन है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बना रहा है, जो कि संभव ही ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, तो यहां संधि करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाधन ऋषि। यहां एक बात आपको और बताते चले। देखिए, जब भी संधि किया करिए तो संधि को पहचानने का आपको आसान तरीका बता दें कि जो 2 शब्द होते हैं, जैसे महाधन ऋषि, इन दोनों का एक पॉजिटिव अर्थ निकल रहा है। जैसे पहला देखिए म धन अहर्षि, तो अहर्षि आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। ऋषि आपने सुना है, तो ए को तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। यानी कि जब भी आपको 2 सार्थक शब्द समझ में आए वही आपका संधि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? देखिए, यहां नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अवलंब का अविलंब, अधर का विलोकित। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 11। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी कि इसमें तीनों पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन रीजनिंग माफ़ कीजिएगा इंग्लिश से है।
इंग्लिश में भी आपको पैसेज दिया है, देखिए कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपको 12 और 13 का आंसर देना है। वीडियो को रोक कर आप ये पूरा देख लीजिएगा, ये जो पैराग्राफ दिया है। 12वें का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए नो। तेरहवें का राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉर बैटिंग। 14वां क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्नी। 15वां क्वेश्चन देखिए असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। तो आपको वन आउट करना था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100। 16वां क्वेश्चन है 1 जनवरी 2016 माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 16वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्रवार। 17वां क्वेश्चन देखिए गिव सिनोनिम, समानार्थी शब्द बताना था आपको। तो 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी इनकम्प्लीट। 18वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देखिए यहां एंटोनिम्स बताना था, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। 19वां क्वेश्चन है गिव वन वर्ड, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 यदि नॉर्मल को पी आर पी एन एल बी एम के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर को का कोड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टी बी जी आर एफ एच। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है, कह रहा है सभी किताबें पेपर हैं। तो सभी किताबें पेपर हैं, तो पहले किताब को लिखिए, उसको सर्कल करिए, उसके ऊपर कर दीजिए पेपर, क्यों, क्योंकि सभी किताबें पेपर हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो फिर सर्कल को हल्का सा सर्कल उसको करिएगा पेपर से और दूसरे वाले को जर्नल बना दीजिएगा, और कुछ जनरल कैलेंडर है यानी कि जनरल वाला जो सर्कल है उसमें से हल्का सा उसको टच करते हुए कैलेंडर बना दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुछ जनरल किताबें हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ पेपर का संबंध कैलेंडर से कहीं दिया है, कथन में नहीं दिया है, तो आपको नहीं बताना है। यानी कि कथन में जो शब्द दिए होते हैं उन्हीं को हम सही मानकर चलते हैं, अपने मन से कुछ भी मत बनाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। यह भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2022 का। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए इजराइल। क्वेश्चन नंबर 24 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे IIBX इसका फुल फॉर्म आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, 2022 का ही है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, देखिए 26 ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं। 29 देखिए
स्टैटिक जीके का है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। देखिए इसमें मालदीव है, मालदीव और श्रीलंका, ये दो हैं जो समुद्र के इनका मतलब ये सटे नहीं है, हमारे भारत से सटे नहीं है, बीच में समुद्र है, उसके बाद ये हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए, इसका 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। 33 है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माजुली द्वीप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब बना था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आप सब कमेंट में बताइएगा कब बना था, 1953, 1956, 1960, बताइए कब बना था। 3 ऑप्शन आपको हमने दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अच्छा, यहीं पर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होती है? और दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी आप सब कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका भी ऑप्शन दे देते हैं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 38, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। देखिए यहां लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। तो ये आपका अनुच्छेद है, एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़कर इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। फोर्टी 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य और समाज। यहां पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो 47 से 51 तक का आपको आंसर देना है। ये आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। फोर्टी सेवन देखिए, गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो चिर स्थायी का जो विलोम शब्द होगा क्षणभंगुर। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कह रहा है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 52, 52 से 56 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, ये आपको तालिका दिया हुआ है, टेबल। अब इससे आपको क्वेश्चन देने करने हैं। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26.66 लाख, यानी कि 66,000 हो जाएगा। 53 देखिए, 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.6%। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 68.33%। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 109:151। 56वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, 57 से 61, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी। तो देखिए, ये इसका पूरा ग्राफ दिया है, इसी पर आपको क्वेश्चन बताना है। आपने ऊपर देखा क्वेश्चन, अब इसके आंसर आपको देने हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25:36, 25:36। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 56:99। साठ का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18:25। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 62 से 66 तक निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। तो ये पूरा ग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 2003 आपका कहाँ है? ये आपका 2003 है। 2003 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000। तिरसठवां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9/13। देखिए, ग्राफ को देखकर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2002। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1%। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 96.15%। अब 67 से 71 तक देखिए, दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, इंग्लिश में भी चाहे तो आप देख सकते हैं, यदि हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है तो स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो ये आपका दिया हुआ है ग्राफ, इसको आप देखकर इस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
67 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2017। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 20%। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2012 और 2017। 71 का राइट आंसर है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो देखिए 2011 में आपका दिया हुआ है और 2018 में खिलौने के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 137.5%। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, यदि आप सब कमेंट करेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाने के लिए तो बना देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये सामने है तो आपको बता दे रहे हैं इसका। देखिए मेरे पास पेन तो नहीं है, लेकिन ओरल बताएंगे, ओरल समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, एक एक स्टेप बताएंगे आसानी से, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहा है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो किससे तुलना कर रहा है, 2011 से। तो आपको करना क्या है, पहले 2018 में कितना है, ये आपका 95 है, ठीक है 95 है, और 2011 में कितना है 40। तो 40 से 2018 में कितना है 95, तो 95 में से 40 को पहले घटा दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 95 में से 40 घटाएंगे तो 55 आएगा, 55। तो ये जो अंतर कितना है 55 का। अब किससे तुलना करने के लिए कह रहा है, 2011 से। तो 2011 में आपका कितना था 40, तो 55/40 गुणा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, तो गुणा कर दीजिए 100 से। तो अब इतना करिए, देखिए आपका आएगा 137.5%। अगर ना समझ में आया तो फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर पर पिएट्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये किसके समय में हुआ था, शाहजहां के। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 73 देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का युग ताम्रपाषाण युग में। इसको तांबे से याद रखिए, एक ट्रिक बना लीजिए, तांबा ताम्रपाषाण। तो पहली बार कब युग उपयोग किया गया, तांबे का ताम्रपाषाण युग में। चलिए 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। इस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ विद ट्रिक के साथ, और यकीन मानिए आप सबको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, सब कुछ उसमें आपको मेंशन रहेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व क्यों करते हैं आप, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम हो उसमें इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। हो सकता है आगा जो भी नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, रेलवे का है, कुछ भी हो, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो कौन से सन में हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए 75 का देखिए, 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेवेंटी 76 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुगल सम्राट। अब आपसे पूछा जाए कि मुगल सम्राट का फाउंडर कौन था, तो था बाबर, और लास्ट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1526 में ये मुगल सम्राट की नींव रखे थे बाबर। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर ने किसको डिफीट किया था, किसको पराजित किया था, आप सब कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। 76 देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया।
बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है विनोवा भावे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था। 78 देखिए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक और भी पूछा गया है पिछले एग्जामों में कि दांडी नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली थी, कितने लोग थे उसमें शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। देखिए अब यहाँ आपको मिला दिल्ली चलो नारा, तो इसी तरीके से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, इस तरह के जो स्लोगन है इनको आप पढ़ लीजिए कि इनके ये नारा कौन दिया है। एटी टू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत। देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट लगाया होगा ऑप्शन ए भारत और नेपाल। 100% कम से कम नहीं तो 50 से 60% लोगों ने भारत और नेपाल ही लगा दिया होगा। 84 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 85 देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है, तो कितना आगे है 5.5 घंटा। एटी सिक्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यह सभी। 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोसी नदी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 88 देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। 89, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिडबी। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक निगम। 92 क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 124। क्वेश्चन नंबर
94। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि कानून कौन बनाता है, तो आप सब बताइएगा कमेंट में कि कानून कौन बनाता है। 95 देखिए, 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो वो है संसद के पास। 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 97, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नायलॉन। 98, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसके तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस। देखिए आप लोगों के घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस के लिए इफेक्टेड है, आप सब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंग्स यानी कि फेफड़े को। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।